कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी, उसी प्रकार मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। कई लोग इसे मात्र संयोग समझते हैं। कई लोग ऐसी घटनाओं को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश कर जाती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। घर में रखा पैसा अचानक खर्च होने लगता है, बीमारियों में लग जाता है, बिना वजह पैसा खर्च होने लगता है। जैसा कि जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी होती हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना रखी है। दोस्तों, ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, घर में रखा पैसा अचानक खर्च हो जाता है, पशु पक्षी, आपके घर में जो पशु रहते हैं भाई, गाय भैंस है, वो बीमार रहने लगती हैं तथा अन्य चीज़ों में भी पैसा ज़्यादा खर्च होने लग जाता है। अच्छा, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति है या कोई प्रेत आत्मा है तो इसके संकेत हमें सपने में या फिर पशु पक्षियों के माध्यम से मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि प्रभु श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है और किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत होते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया कि जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते रहते हैं। ये संकेत उसे उसके घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या रात को सोते समय सपने के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकलने वाले मलमूत्र एवं अन्य तरह की गंदी चीज़ों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है भाई, शाम को खाना बना के कुछ आटा बच गया लगा हुआ गुथा हुआ, वो आटा रख देते हैं, उठा के फ्रिज में रख देते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से क्या है, प्रेत ज़्यादा आकर्षित होती है। इसलिए घर में ज़्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए। जहाँ देखा वहीं कुल्ला कर लिया, जहाँ देखा वहीं थूक दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये सब करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घरों को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो घर अपवित्र होते हैं, जिस घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, भाई कपड़े कहीं पड़े हैं, जो सामान जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, झाड़ू लगाए भी कहीं कहीं दिन हो गए, 8-8 10-10 दिन में झाड़ू लग रही है, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता भी कभी नहीं आते हैं।
क्योंकि जिस घर में साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पूजा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ लोग होते हैं जो साफ़ सफाई नहीं करते, पूजा नहीं करते, उनके घर में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहाँ प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती रहती हैं, हाँ ये सही बात है। देखा आजकल जैसे कुछ जो नई नई बहुएं आ रही हैं 12-12, 10-10 बजे तक सोती रहती हैं सुबह तक। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं। जिस घर में पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं तथा उनके घर में देवी देवता जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं ऐसे घरों में भी प्रेतों का वास होता है। उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं, उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ में तो अपना ध्यान लगाते नहीं हैं, बस इधर उधर की चीज़ों में ध्यान लगाना है, गंदगी फैला के रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते। इन्हीं सब कारणों से वहाँ पे प्रेत का वास हो जाता है। और दोस्तों प्रेतों की एक ख़ास बात और होती है कि ये एक नहीं आते, ये एक साथ कहीं कहीं भी आते हैं, क्योंकि ये अपने साथियों को भी बुला लेते हैं कि आ जाओ यहाँ सही है। चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि घर में प्रेत होने के कौन कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो गरुड़ पुराण में लिखा है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण या प्यास के क्या कारण या अकाल मृत्यु कोई हो जाती है तो वह मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत बन जाती है, प्रेत योनि को प्राप्त होती है। और उसके बाद वह आत्मा, वह प्रेत अपनों के घर में ही आकर प्रवेश करते हैं। वह वायु के रूप में होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वायु रूप में ही वे अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं, तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। आदमी को गुस्सा आने लगता है, ज़रा ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। अचानक से घर में आते ही हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, बच्चों को डांटना मारना पीटना शुरू कर दिया, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्री और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या फिर ये जानवर क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत दिशा में देखता है कि भाई सोया तो था मैं इधर को और देखा कि सामने दूसरी साइड को सोया हुआ हूँ, ये भी एक संकेत होता है आपके घर में प्रेत होने का। तो ऐसे में उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है सपने में, या अपने परिजनों को प्यास से तड़पते हुए देखता है कि भाई सपने में अपने किसी परिजन को तड़पता हुआ देख लिया, तो इससे भी ये भी एक ऐसा ही संकेत है कि आपके घर में प्रेतों का वास है। और उसको समझ लेना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से नुकसान हो जाता है, कोई धनहानि हो जाती है, अचानक से आपके पैसे चोरी हो गए, घर में कोई चोरी हो गई अचानक से, और चोरी हो गई चलो ठीक है, चोरी तो नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन चोरी हो गई उसके बाद घर में क्लेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा उखड़ा बिखड़ी रह रही है, आपस में बात नहीं बन रही, सलाह नहीं बन रही किसी की, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। या घर का कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाए और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तब भी सही ना हो, पता चला है तो बुखार लेकिन सही नहीं हो रहा, तो ये सब संकेत होते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ घर में किसी प्रेत का वास है या कोई ओपरी हवा जिसे कहते हैं वो घर में है। ठीक है, यही संकेत रहते हैं। दूसरा क्या रहता है दोस्तों, आप जैसे कभी कभी सो जाते हो, सोते हुए आपको महसूस देता है कि हाँ मेरे पास कोई है या मेरे ऊपर किसी का हाथ रखा है, किसी का पैर रखा है, आपको महसूस देगा, लेकिन आप क्या है बोल नहीं पाओगे बिल्कुल भी। आपके साथ ये कई बार हुआ होगा कि आप रात को सो रहे हो, आपकी आंखें खुल रही हैं, आप जाग रहे हो, लेकिन आपको कुछ महसूस दे रहा है अपने ऊपर कि हाँ भाई मेरे ऊपर किसी का हाथ रखा है या किसी का पैर रखा है या कोई मेरे ऊपर बैठा है।
इतना सब कुछ महसूस देता है, लेकिन क्या होता है आदमी फिर भी बोल नहीं पाता। ये तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके साथ हुआ ही होगा कभी ना कभी तो ऐसा, कि आपके ऊपर कुछ लग रहा है, कुछ महसूस दे रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। आपका मुंह नहीं चलेगा बिल्कुल भी आपकी जीभ नहीं उठ पाएगी कुछ बोलने के लिए। अगर आपके बराबर में भी कोई लेटा हुआ है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उसको उठा दो, उसको जगा दो कि हाँ भाई देखो मुझे क्या दिक्कत हो रही है। आपके पास मोबाइल रखा है, मोबाइल नहीं उठा पाओगे दोस्तों। तो ये सब जो है संकेत होते हैं, ये बुरी आत्माओं के बुरी प्रेत आत्मा जो होती है, प्रेत के प्रवेश के लक्षण होते हैं कि हाँ आपके घर में प्रेत है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ कि आपको घर में क्या उपाय करने हैं जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये उपाय आप घर में ही कर सकते हैं। किसी बाबा के पास, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी अंधविश्वास में पड़ना है। अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा है तो आप पहले ये चीज़ें ट्राई करें, उसके बाद ही अगर आपका मन करे तो कहीं जाओ, कहीं या नहीं जाओ। मैं तो कहता हूँ अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना चाहिए। जो बातें सच्ची हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद पुराणों में लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें जो पुराण में लिखी है वो कभी झूठ नहीं होता दोस्तों। चलो मैं अब आपको इसके एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। घर में कुछ नहीं भी है तो भी आप ये कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसमें कुछ 4-5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लेनी है। आप लिख लीजिए कहीं पे या देख लीजिए। पीली सरसों, आपको 100 ग्राम पीली सरसों लेनी है। आपको गूगल लेना है, थोड़ा सा गूगल गूगल बोलते हैं इसको। आप पंसारी की दुकान पे जाओगे तो वहाँ से आपको सारा सामान मिल जाएगा। गूगल पूजा में भी काम आता है ये। एक लोबान लेना है आपको, लोबान। एक लौंग लेना है, लौंग। ये सारी चीज़ें आसपास ही मिल जाती हैं आराम से। और काकड़ा सिंधी, एक ये औषधि होती है काकड़ा सिंधी, ये आपको लेनी है पंसारी से। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। पीली सरसों लेनी है, गूगल लेनी है, लोबान लेना है, लौंग लेनी है, और काकड़ा सिंधी लेनी है। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ मिक्स करके आपको खोट लेनी है, बारीक कर लेनी है, पीस लेनी है इसको सुखा के, और ये खोट लेनी है आपको। इसे खोटने के बाद आपको एक पन्नी में या किसी चीज़ में इकट्ठे करके रख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो दोस्तों ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको मंगलवार से मंगलवार करनी है या फिर शनिवार से शनिवार करनी है। 8 दिन तक करनी है आपको, एक मंगल से लेके अगले मंगल तक, या एक शनिवार से लेके अगले शनिवार तक। आपको क्या करना है दोस्तों, रात को जैसा सब सो जाते हैं, सोने के बाद आपको एक वो लेनी है, उपला जिसे बोलते हैं, उपला। उपले की जब आग जल जाती है ना तो राख सी बन जाती है, जैसे धूप उठाते हैं घर में पूजा करते हैं ना, उस तरीके से किसी बर्तन में वो आग लेके उसके ऊपर ये जो आपने पाउडर बनाया है ये डालना है। इसको मिक्स करके जो आपने पाउडर बनाया है ना, ये उसके ऊपर थोड़ा सा डालो तो उसमें से धुआं उठेगा। वो धुआं आपको अपने जो धुनी होगी वो आपको अपने सारे कमरों में देना है। और जब देना है सारे कमरों में, जब घुमाना है जब सभी लोग लेट गए हों अपने अपनी खाट पे, तो कोई एक आदमी इस काम को करे अपने सारे कमरों में घुमा के, और उसको गेट के बाहर को एक बार घुमा के, थोड़ा सा ऐसे हाथ बाहर निकाल के गेट से, जो मेन गेट है आपका, वहाँ से घुमा के, और गेट की बराबर में ही रख देना है अंदर की साइड में। ठीक है, सुबह उठ के उसको सबसे पहले उठ के और बाकी लोगों के उठने से पहले उसे उठाकर अलग पन्नी में उठा के रख दो। 8 दिन तक दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, मंगलवार से मंगलवार या शनिवार से शनिवार। आपको क्या करना है, ऐसे ही शाम को रोज़ जब सब लेट गए अपने अपने बिस्तर में, अपने अपने कमरे में, उसके बाद क्या करना है, वही धुनी बनानी है ऐसे ही, और अपने सारे कमरों में घुमा के, और थोड़ा सा गेट के बाहर दिखा के, और अंदर रख देनी है, गेट के अंदर वहीं कोने पे रख दो। वो अपने आप चलती रहेगी, जो काम होगा वो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है सुबह तक। सुबह बाकी लोगों के उठने से पहले उसे उठा के एक उसमें रख दो, पन्नी में अलग इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं करना है। उसके बाद 8 दिन जब पूरे हो जाए, मंगलवार से मंगलवार या शनिवार से शनिवार, तो उससे अगले दिन उसको जाके कहीं नहर में, दरिया में चलाना है जाके। कोई नहर नदी जो भी हो आपके आसपास, उसको दरिया में जाके डाल दो, हाथ जोड़ के घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में जो कोई प्रेत व्रेत होगी वो सब निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ें सारी की सारी लिखित में हैं। आप गरुड़ पुराण देखोगे, आप किसी उससे भी पूछोगे तो यही चीज़ें आपको बताएगा। लेकिन किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना है आपको बिल्कुल भी। ये छोटा सा उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आपको वो नहीं रहेगी, अपने आप चली जाएगी वहाँ से। ठीक है दोस्तों,
चलो ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।